जो बारामूला की लड़की है, वो घर से निकली, उसने घर वालों को क्या बोला कि मैं कहां जा रही हूं। उसके बाद वो बारामूला से डोडा कैसे पहुंच गई, ये तो बड़ा दूर का एक फासला है। बारामूला से डोडा लड़की आती है, वहां शराब पीते हैं, वहां ड्रग्स करते हैं। उसके बाद जो लड़का है, कोई बेशरम लड़का, उसने उसको लात मारी तो फेंक दिया नीचे। हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाए अपने नौजवानों को, अपनी कौम के नौजवानों को समझाए, जो हमारी कौम के लिए सरमाया है, उनको समझाए कि आपको माशरे में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर बर्बाद होना है, तो फिर ड्रग्स करिए आप और कुछ चीजें करिए, खुद बर्बाद हो जाएंगे, जिससे आपकी भी इज्जत खत्म हो जाएगी, आपके वालिदैन की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। बार बार मैं वालिदैन को एक मैसेज देता रहता हूँ कि अपनी औलाद पे ध्यान रखो, अपनी औलाद को देखा करो कि आपकी औलाद कहाँ जा रही है, कौन सी एक्टिविटी कर रही है और क्या कर रही है। औलाद में लड़की भी आती है और लड़का भी आता है। कल एक अजीबोगरीब वाक़ा पेश आया डोडा के खिलेनी एरिया में। एक लड़का जो डोडा का रहने वाला है, उसकी गर्लफ्रेंड बारामूला की है। वो गर्लफ्रेंड को वहां से लाता है घुमाने के लिए और डोडा में उसे एक होटल में रखता है, वहां उसे वो शराब पिलाता है, उसके बाद ड्रग्स करवाता है और आता है खिलेनी के एक नाले में, जहां उसे फोन छीन लेता है और पेन से कुछ से उसके पास छीन लेता है, रात को लात मार देता है, उसके बाद एक नाले में उसको वो डाल देता है। ये फिल्म की शूटिंग नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वाकई एक सच में एक वाक़ा पेश आया। ये जो वीडियो आप इस साइड देख रहे हैं, ये उस लड़की की वीडियो है जब सुबह एनजीओ वाले जाते हैं, वहां से उसको रेस्क्यू करके उठा के लाते हैं। फिर शायद जो एनजीओ वाले हैं उनको ये लड़की खुद बोलती है कि मैं कश्मीर से हूँ, मुझे किस शख्स ने यहाँ लाया और क्या क्या मेरे साथ हादसा पेश आया और यहाँ पे नीचे उसने फेंक दिया। ड्रग्स की वजह से आज हमारी यूथ तबाह है, हमारी बहनें ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हमारे भाई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, शराब आम होता जा रहा है, ड्रग्स आम होता जा रहा है। और जो ये फिल्म में होता था, जब कहीं हम फिल्म देखते थे, वहां हम देखते थे कि एक शख्स जो प्यार में ऐसी हरकतें करता है या लालच में ऐसी हरकतें करता है जो मार डालता है इंसान को। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि डोडा में यह हादसा पेश आया और जो शख्स था वो डोडा का था, जो लड़का था वो डोडा का था। ये प्यार की कहानी है आज, जिस प्यार पे आज लोग एक दूसरे को मारते हैं, जिस प्यार पे एक दूसरे के लिए जान देते हैं, ये उस प्यार का नतीजा है कि एक लड़का जो गर्लफ्रेंड को साथ लाता है, शराब पिलाता है, खुद भी पीता है, उसके बाद ड्रग्स उसको करवाता है, फिर एक नाले पे खड़े करता है, फोन छीन लेता है, पैसे छीन लेता है, फिर लात मारता है, नीचे फेंक देता है। क्या इसे आप प्यार कहेंगे? ये प्यार नहीं है, ये बेहयाई है और इसको कोई हम नाम नहीं दे सकते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो वालिदैन से फिर से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि अपनी औलाद पे फोकस रखो। आपकी इज्जत आपकी औलाद है, वही आपकी इज्जत भी ऊपर चढ़ा सकती है और गिरा भी सकती है आपकी औलाद ही। उसमें लड़की भी आती है और लड़का भी आता है। हमें ध्यान रखना है अपने फैमिली मेंबर्स पर, खासकर जो छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे होते हैं उन पर हमें फोकस रखना है। ट्यूशन सेंटर जब वो जाते हैं, वो किस हालात में जाते हैं, वो वहां से आते हैं, हमें उनकी हालात चेक करनी है, हमें देखना है कि ये कहाँ जाते हैं और कौन सी एक्टिविटी करते हैं। ट्यूशन सेंटर जाना है, स्कूल जाना है, हमें अपने बच्चों पर फोकस करना है, क्योंकि माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, माहौल बर्बादी की तरफ जा रहा है, ड्रग्स आम होता जा रहा है। जितना हम देख रहे हैं कि ड्रग्स के डीलर पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद और ड्रग्स आम होता जा रहा है। एक तरफ से पुलिस पकड़ रही है, दूसरी तरफ से जो ड्रग डीलर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ड्रग्स आम होता जा रहा है। तो हमें अपनी सोसाइटी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और खासकर जो हमारे इमाम साहिबान हैं, जब वो जुमा के दिन खुतबा करते हैं, उनको ड्रग्स पे जरूर कुछ बयान करना होगा। फिर जाकर जो हमारा माशरा है, फिर जाकर जो हमारे वालिदैन हैं, उनके दिमाग में बात घुसेगी। और हमारे इमाम साहिबान को भी चाहिए कि वो ये कहे कि अपनी औलाद को आप नजर रखिए, अपनी औलाद पर आप फोकस रखिए कि आपकी औलाद क्या कर रही है और कहां जा रही है। जो बारामूला की लड़की है, वो घर से निकली, उसने घर वालों को क्या बोला कि मैं कहां जा रही हूं। उसके बाद वो बारामूला से डोडा कैसे पहुंच गई, ये तो बड़ा दूर का एक फासला है। बारामूला से डोडा लड़की आती है, वहां शराब पीते हैं, वहां ड्रग्स करते हैं। उसके बाद जो लड़का है, कोई बेशरम लड़का, उसने उसको लात मारी तो फेंक दिया नीचे। ये प्यार है। आज एक बोलते हैं ना कि हम मर जाएंगे तुम्हारे प्यार में, यही आज प्यार की कहानियां हैं, यही आज प्यार में हो रहा है। एक दूसरे के कत्ल हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहा है आज प्यार में। अगर लड़का ड्रग्स करता है, वो लड़की को भी कराता है, ड्रग्स कर मजे से रहेगी तू,
उसके बाद लड़की को भी पता नहीं होता है मैं किस हाल में हूं, और लड़के को भी पता नहीं होता है कि मैं किस हाल में हूं। मेरे घर वाले जिंदा हैं, मर गए हैं, कोई किसी को फिक्र नहीं होती है। ड्रग्स में रहना है, मस्त रहना है, कोई मसला नहीं है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी औलाद पे फोकस रखो। आपकी औलाद किस हिसाब में होती है, कहाँ कहाँ जाती है, कौन कौन सी एक्टिविटी करती है, उन पर फोकस आप रखा करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बरकरार रहे, वरना ऐसे ऐसे मसले ही पेश आएंगे। और मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से भी गुजारिश है कि जो ये शख्स है जिसने ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाक़ा पेश नहीं आना चाहिए था हमारे डोडा में, और दोबारा ऐसा वाक़ा कभी पेश नहीं आना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे इमाम साहिबान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जुम्मा के दिन खुतबे में ये बात ज़रूर ऐड करे कि हमें अपने औलादों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हमें औलादों को क्या सिखाना है, हमें औलादों को टीवी नहीं दिखाना है, हमें औलादों को सुनाना है, बयान सुनाना है, हमें अपने औलादों को नसीहत करनी है कि तुम्हें माशरे में किस तरीके से रहना है। अगर कामयाब होना है तो आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा, अगर आपको बर्बाद होना है तो फिर किस तरीके से बर्बाद होते हैं। देख लिया आपने बर्बादी कि एक गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड लात मार देता है, नीचे ड्रग्स कराता है, शराब पिलाता है, उसके बाद एक नाले पे खड़े लाता है, फोन छीन लेता है और उसके बाद क्या पैसे भी छीन लेता है, लात मारता है, नाले में वो उसको फेंक देता है। और जो कहा जाता है कि उसकी हड्डियां टूट गई है लड़की की, अब उसका इलाज चल रहा है, इज्जत भी चली गई, लड़का भी ड्रग्स में था, उसने सोच लिया बस यही टाइम है लूटने का, जो पैसे उसने लिए वो ड्रग्स में उसको इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि हमारे माशरे में आज ऐसा मसले हो रहे हैं, ये इशू हो रहे हैं। तो वालिदैन को भी फोकस करना चाहिए, हमें भी फोकस करना चाहिए, हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो समझाए अपने नौजवानों को, अपनी कौम के नौजवानों को समझाए जो हमारी कौम के लिए सरमाया है, उनको समझाए कि आपको माशरे में किस तरीके से रहना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको कामयाब होना है, अगर बर्बाद होना है तो फिर ड्रग्स करिए आप और कुछ चीज़ें करिए, खुद बर्बाद हो जाएंगे, जिससे आपकी भी इज्जत खत्म हो जाएगी, आपके वालिदैन की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।